अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ आप यहाँ भी होंगे, खैर से होंगे। मेरी आप जिस मर्ज़ी पार्टी से तल्लुक़ रखते हों, जिस मर्ज़ी शोबा से आपका तल्लुक़ हो, जिस मर्ज़ी अदारे के आप अ, कुल्ली इख्तियार के मालिक हों या मेरी तरह चपरासी मुलाज़िम हों, या आप फ़ारिग हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, ठेले वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं, मेरी हर पाकिस्तानी से ये हाथ जोड़कर गुज़ारिश है, सदर पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म से और पाकिस्तान के सबसे बड़े ताकतवर पाकिस्तानी ज़मीनी ख़ुदा आर्मी चीफ़ साहब से और उनके कहर व जबर के फ़रिश्ते नदीम अंजम साहब से, उसके अलावा चीफ़ जस्टिस साहब से, उसके अलावा चीफ़ सेक्रेटरी से, मेरी सबसे एक अदना मेरे जैसे अदना खाक रूप से लेकर आर्मी चीफ तक मेरी हर एक से दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और हो सकता है मेरी ये वीडियो कुछ नाजुक मिजाज लोगों की तबा पे ग्रां गुजरे और मुझे अगली वीडियो करने की ये मोहलत ही ना दें। मुझे भी शहीद अरशद शरीफ के अंजाम से दो चार कर दिया जाए, या मेरी फैमिली का, मेरे ख़ानदान का, मेरी बीवी बच्चों का ज़िंदा रहना महाल कर दिया जाए। तो मेरी कोई ज़ाती गर्ज नहीं, मेरी ज़ाती गर्ज था, लेकिन आप तमाम से मेरी बहुत बड़ी ज़ाती गर्ज ज़ाती लालच मतलब है। मैं अपनी इस धरती माँ का मकरूज़ हूँ। मेरे जैसे 22-26 करोड़ जो गुलाम अवाम हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूँ, उनका वकील हूँ, उनका तर्जुमान हूँ, क्योंकि मैं उन जैसा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक आयत मुबारका का आपकी खिदमत में तर्जुमा करूँगा, और ये आयत मुबारका अरबी मतन और तर्जुमे के साथ मैं हर रोज़ सबसे पहले सुबह उठ के अपने सोशल मीडिया के तमाम इंस्ट्रूमेंट पे इसे पोस्ट करता हूँ। उसके बाद आपका दिल चाहे इस आयत के बाद भी मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैं इस आयत के मुताबिक, इसकी रूह के मुताबिक जो भी बात करूँगा, और हो सकता है ये वीडियो मामूल से बहुत लंबी हो जाए। अभी तो इब्तिदाइया भी नहीं हुआ, तो 5 मिनट होने वाले हैं, तो इसको एंड तक देखिए ज़रूर। हो सकता है मेरी ये ज़िंदगी की आखिरी वीडियो, तो मुझे अगर मेरी ज़िंदगी जाती है तो मुझे कोई अफ़सोस नहीं होगा, लेकिन अगर मेरी धरती माँ महफूज रहती है और गुलाम अवामों की कोई सुनवाई हो जाती है, इनको हकीकी ज़ाती और हकूक़ मिल जाते हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। कुरान पाक की सूरा नंबर 2, सूरा अल बकर, उसकी आयत मुबारका है 42 नंबर, जिसका उर्दू तर्जमा उर्दू मतन आपकी खिदमत में हासिल करने का आज़ाद हासिल करता हूँ। और ना गटमट करो हक के साथ बातिल को, और ना छुपाओ हक को दर हाली के तुम जानते हो। तो मैं तो इस आयत मुबारका की रोशनी में मैं तो ये जुल्म नहीं कर सकता अपने साथ, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ करोड़ बार। मैं वैसे भी कोशिश करता हूँ कि हक और बातिल को गटमट ना करूँ, अपनी बसात के मुताबिक आपको हक ही पेश करूँ। उसमें मेरी इंसानी ख़ता हो सकती है, बशरी खामियाँ हो सकती हैं, लेकिन मेरी नीयत में, मेरे इरादे में, मेरी फ़िक्र में कभी फ़ुतूर नहीं हुआ कि मैं किसी बदबख्त इंसान का ग़ुलाम बन के और उसको देवा बना के, उसका पुजारी बन के, शिरक करके किसी की मुखालफत करूँ नाजायज़, और किसी के हक़ में अपनी बकवास करूँ। तो आइए इस आयत की रूह से आगे बढ़ते हैं। मैं ये मोबाइल भी इस्तेमाल करूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने नोट की हुई हैं। तो बिस्मिल्लाह। इस वीडियो का अनवान है
नाकाबिले अबूर ज़मीनी खूनी लकीर के बाद तबाहकुन नफ़रत की लकीर। मुझे इंतहाई दुखी दिल से कहना पड़ रहा है कि बरसगीर जो हमारी सबकी मुश्तरका धरती माँ थी, इस पे सबसे पहली लकीर जो खींची गई और जिसे हमने अपनी हमाकतों से, बेवकूफ़ियों से इज्तमाही उसे खूनी लकीर बना दिया, जो कि अब क़यामत तक शायद मेरे मुंह में खाक नाकाबिले अबूर रहेगी। ये वाक़या है 1947 का। इसके बाद, इस खूनी लकीर के बाद भी हमने अपनी कम फहमी, बेअक्ली, खुदगर्जी, मफाद परस्ती के हाथों बहुत सी इस मुक़द्दस धरती माँ के सीने पे और अपनी ही आवाम के क़ल्ब व रूह पे इतनी ख़तरनाक, खौफनाक, अज़ियतनाक लकीरें खींची हैं कि दुनिया की और कोई कौम इतनी अज़ियत बर्दाश्त करके, इतने सब्र के साथ फिर भी अपने हुक्मरानों को, उनके लिए अक़ीदत और मोहब्बत का जज्बा रखे, ये हम गुलामों ही का हौसला है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। पहली खूनी लकीर के बाद दूसरी नाकाबिले अबूर जोग्राफिया पे खूनी लकीर खींची गई 1971 में, 1971 में, जब हमारा आधा हिस्सा हमसे अलहदा हो गया, हमारे बदन को काट कर 2 हिस्से कर दिया गया। अब मैं सवाल करता हूँ, है कोई जिसे होश हो, अकल हो, फिक्र हो अपनी औलाद की, अपने बाद आने वाली नस्लों की? तो बस करें, बहुत हो गया, और कितनी लकीरें खींचोगे नाज़रीन? लेकिन नहीं, मैं अहमक गधा हूँ जो इनसे, अपने हुक्मरानों से, अपने रियासत के मालिकों से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि खूनी लकीर के बाद जबर की लकीर और फिर खूनी लकीर, इसके बाद फिर लूट मार, चोरी चकारी की मुतअद्दिद बार हमारे क़ल्ब व ज़हन पर, हमारे वसाइल पर लकीरें खींची जाती रहीं और हम बर्दाश्त करते रहे। उसके बाद अगली लकीर हम पे जो खींची गई 1971 के बाद, वो इंतहाई गलीज़ बूंदी किस्म की लकीर थी। वो लकीर है करप्शन, किकबैक, कर्जाखोरी खाने की लकीर, जो इक़्तिदार के मालिक हड़प कर जाते हैं और हमारे आने वाली नस्लें सिर्फ मकरूज़ बन के पैदा होती हैं, वो पैदा होने से पहले ही मकरूज़ हो जाती हैं। इसके बाद सब अदारों और मुआशा उसके बाद जो लकीर खींची गई वो भी बहुत खौफनाक है। वो लकीर है बिला शिरकते गैरे हफ्से इक़्तिदार की, जिसमें 2 ताकतवर फरीक कभी तो हलीफ बनकर लूट मार करते हैं, खाबे खाते हैं वसाइल के, और कभी आपस में लड़ते पड़ते और एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। और हम गुलामों को तो किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं करते। उसके बाद सब अदारों और मुआशा के तमाम शोबा है ज़िंदगी, सियासत, अदालत, वकालत, सहाफ़त, वज़ारत, मशारत, जर्नलों, मालखोरों में शामिल मालखोर, दीन, मज़हब, सनअत, सरमायादारों, ब्यूरोक्रेसी में शामिल माशी दहशत गर्द, खुदगर्ज, मफाद परस्त, ज़मीर फ़रोश, माँ फ़रोश, बेगैरत,
ننگی انسانیت مجرمانہ ذہنیت کے حامل افراد نے اپنی بدماشیہ کلب قائم کر لی۔ اپنی بدماشیہ کلب قائم کر کے قابض، غاصب، ظالم، جابر، بے رحم، درندہ صفت بدماشیہ اور امن پسند محب وطن غلاموں کے مابین ناقابل تنسیق، ناقابل عبور لکیر قائم کر کے ملک کو دو جزیروں کی صورت تقسیم کر دیا گیا۔ ایک وہ جزیرہ ہے یہاں عیاشی کی زندگی بسر کرتی ہے بدماشیہ، ایک وہ بڑا جزیرہ ہے یہاں غلام ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھوک کے ہاتھ، افلاس کے ہاتھ، بیماری کے ہاتھ، ننگ کے ہاتھ، بے روزگاری کے ہاتھ، مہنگائی کے روز سسک کر اپنی زندگیاں ختم کر رہے ہیں۔ 22 یا 26 کروڑ غلاموں کے حوصلے صبر کی انتہا دیکھیں۔ اس سب کچھ کے باوجود بدماشیہ کے عسکری ادارہ اور خفیہ ایجنسی کے ساتھ بھی ہماری غلاموں کی یک طرفہ عقیدت محبت کا رشتہ ٹوٹنے نہ پایا۔ حالانکہ یہ رشتہ ہم غلاموں کی طرف سے صرف ون وے یک طرفہ رشتہ تھا، ہماری طرف سے عقیدت محبت تھی، دوسری طرف ہمارے لیے کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی بدماشیہ کی انا کی تسکین نہ ہو سکی۔ اس سے پہلے بھی بدماشیہ کا عسکری ادارہ اور مار خوروں میں شامل مال خور، حرام خور بلا شبہ اپنی ہوس، ذاتی مفاد، خود غرضی کے لیے اس سے قبل بھی امن پسند محب وطن عوام اور ان کے بیٹوں سے ظلم زیادتی کرتے رہے۔ لیکن وہ جو کچھ کرتے تھے اس میں ہلکی سی یہ کوشش یا تردد کر لیتے تھے کہ جو کچھ بھی ہو اسے ہلکا سا پردے میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی 2 مثالیں حاضر خدمت ہیں آپ کی۔ مثالیں تو میرے پاس بے شمار ہیں، مثالیں ثبوت ہیں، لیکن مناسب نہیں، میں بس 2 ہی ثبوت آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سندھ کی بد نصیب ضعیف خاتون مائی جندوں کی داستان کو پڑھیے، جس میں ایک حاضر سروس میجر ذاتی مفاد کی خاطر انتہائی درندگی بربریت سے اس کے بچوں، دامادوں سمیت 9 افراد کو ہندوستان کی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ قرار دے کر شہید کر دیتا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ نہ تو یہ پہلا اکلوتا بار تھا نہ آخری تھا۔ نمبر 2، یہ معاشی دہشت گردی بھی دیکھ لیں۔ جب تک معاشی دہشت گردی رہے گی، میں حلفاً کہتا ہوں پاکستان میں مسلح دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر دہشت گردی کی ماں ناانصافی اور معاشی دہشت گردی ہے۔ تو جناب دوسری دہشت گردی ہمارے ایک نامور بہادر سپوت امیر البحر بحریہ کے سربراہ، جی ہاں جناب سربراہ نے کمیشن، کک بیک اور کرپشن کی دنیا میں انوکھی داستان رقم کی، مگر اس نے بھی یہ سب کچھ آپ دوزوں کی خریداری کے پردہ میں رہ کر گھنونا کھیل کھیلا۔ جیسے میجر جمیل اوان نے 9 افراد کو رات کے ایجنٹ قرار دے کر شہید کیا تھا۔ حرف آخر پیش کرتا ہوں،
इन सब लकीरों के बाद जो तबाह कन ख़तरनाक खौफनाक लकीर है, जो ऊँट की कमर कमर पे आखिरी तनका साबित हो रहा है, वो है जनाब नफ़रत की लकीर। आपको इतनी इस धरती माँ के सीने पे, हम गुलामों के कल्ब और रूह पे इतनी लकीरें खूननाक खौफनाक तेज धार आलों से, कुंद आलों से खींचने से भी आपकी तस्कीन न हुई, और आपने वो आखिरी लकीर खींच दी, नफरत की लकीर। राकम ने आपकी खिदमत में पेश कर दिया कि बरे सगीर की धरती माँ और गुलाम अवाम के नाज़ुक लागर जिस्मों पर कैसी कैसी जुल्मों बर्बरियत लूट मार की नाकाबिले बर्दाश्त लकीरें खींची गईं। मगर गुज़श्ता साल 9 अप्रैल से इस मुक़द्दस धरती और अमन पसंद मुहिब्बे वतन अवाम के नातवां जाँ बल बदन पर जो आखिरी लकीर खींची गई, वो है इज्तमाई इस्तेनफ़स तार तार करने की नफ़रत की लकीर है, वो जो नाकाबिले अबूर है, नाकाबिले तनसीह है। जनाब ये तो हम पहले ही जानते थे, हुकूमतें गिराने बनाने अवाम को ज़लील व ख्वार करने का अमल तो आपने पहले भी जारी व सारी रखा हुआ था, लेकिन इस तरह बीच चराहे बबांगे दुल नहीं, बबांगे दोहल नहीं, जैसे साबका खुदा हज़रत बाजवा और इसके नायबीन कहर व जबर के फरिश्तों रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद और हाज़र सरवस कहर जबर के फरिश्ते रिटायर्ड दोस्त जट के दोस्त चांद के सॉरी हाँ दोस्त चांद के दोस्त सितारा ने अंजाम दिया है। इस पे मुस्तार ये कि फ़नून लतीफ़ा के इंचार्ज गाने ड्रामे बनाने वाले फरिश्ता ने 9 अप्रैल के 2 दिन बाद अमरीकी डॉलर की टांग को हाथ डालकर खींच कर इस तरह ज़मीन से पटका कि अब तक अमरीकी डॉलर घसीट घसीट कर अपने बदन को ज़मीन पे चल रहा है, और ये 2 कौड़ी का भी इसका कोई ख़रीदार नहीं। और वो फ़नून लतीफ़ा के फरिश्ता साहब जो अक्सर गाने ड्रामे बनाना जिनकी ड्यूटी है, वो माशाल्लाह अब कराची की अहम तरीन कोर के कमांडर हैं। जनाब अली, उठाने गैप करने ठिकाने लगाने का जो पुरलुत्फ़ खेल आप पहले बलोचिस्तान के बेआबोगया वसी मैदानों रेगज़ारों खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले रसाई पहाड़ों के दरमियान खेला करते थे, वो खेल 9 अप्रैल 2022 के बाद अब पंजाब के पुरहजूम शहरों लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा दीगर शहरों में आपने भरपूर तरीके से जारी कर दिया है। और इसे पर्दादारी में रखने का तकल्लुफ़ भी रवा नहीं रखा जा रहा। अब तो कोई शहीद हो जाए, तरफा तमाशा ये है और सितम ज़रीफ़ी की इंतहा ये है कि जब कोई इस गंदे धंधे में गुलामों का बेटा शहीद हो जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है कि मकतूल अपने कत्ल का खुद ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती पाकिस्तान से अफ्रीका भाग गया और ज़बरदस्ती वहाँ जाकर कातल की गोली के सामने खड़ा हो गया, इसलिए वो शहीद हो गया। मानते हैं जनाब? आपका आसान है। जनाब आपके पेशरो खुदा दबंग शख्सियत कवि और जुस्सा मेरे लिए काबिल सद एहतराम। मैं तो उनका बहुत प्रस्तार हूँ, जट है ना, तो इसलिए उनका मैं बहुत प्रस्तार हूँ।
कमर, जो कमर भी हैं, अब तक जवेद भी हैं सारा कुछ करने के बावजूद। खुदा अपना, इतना कुछ करने के बाद वो अब भी कमर भी हैं और जवेद भी हैं। चलो बाजवा तो होंगी, वो यकीनन होंगे। उन्होंने पाकिस्तान के तबाह होते ताबूत में आखिरी कील के तौर पर नफरत की लकीर की सूरत आखिरी कील ठोंका है। इसके बावजूद गुलाम अवाम इसके मुकाबल सिर्फ हौसला, सब्र, इस्तिक़लाल, हिम्मत, जुर्रत के साथ पुरअमन रहकर ही जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन हुजूरे वाला ऐसा ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। ये कानून कुदरत है कि इससे आगे ये चल नहीं सकता ये खेल। तो आपके लिए छोटी सी गुजारिश है, अगर आप उस पर हमदर्दाना गौर करें, वरना आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है। अगर आप भी पाकिस्तान की डूबती कश्ती को बचाने के अलावा तारीख में, अगर अब भी इस लम्हे भी आप पाकिस्तान की डूबती कश्ती को बचाने के साथ साथ तारीख में अपनी नस्लों का नाम गद्दारान की बजाय मुहिब्बे वतन सरफरोशों की फहरिस्त में लिखवाना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी मुमकिन हो तमाम तर मुस्बत इक़दाम उठाकर नफ़रत की इस लकीर को मिटाने की कोशिश करें। आखिर में ये अर्ज़ करूँगा, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। ये शेर है मेरे मोहतरम कतील शफाई का। इसके अलावा भी 2-3 शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, और ये मेरी तहरीर अभी पोस्ट हो जाएगी मेरे सोशल मीडिया के ज़ेर इस्तेमाल तमाम इंस्ट्रूमेंट पे।